उस बात को लेकर अगर ध्यान नहीं देंगे तो शायद आपको कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। लेकिन बल्लेबाजी आपकी काफ़ी मजबूत है, ऐसा हर टीम के खिलाड़ियों का कहना है और जानते भी हैं। यूट्यूब देखा है, काफ़ी आपका मैच देखा है, वो सब रिकॉर्डों में जो जग्गू भाई का बैटिंग है, काफ़ी स्ट्रेट शॉट बहुत गजब का मारते हैं, लॉन्ग और बहुत सुपर हिट शॉट मारते हैं। तो ये कुछ ही देर में आपको उनके बैटिंग लाइन देखने को मिलेगा। और वैसे ही बात करेंगे बॉलिंग लाइन की, तो बॉलिंग में भी काफ़ी हो सकते हैं इनके अच्छे अच्छे बॉलर जो बड़े विराट जैसे बल्लेबाज को पवेलियन लौटाने में लिए सफल रहेंगे। वैसे उनको अच्छी बॉलिंग करनी होगी। इस तरह से ये मैच जो है श्री समाज के सभी दर्शक देख रहे हैं, बहुत मस्त लग रहा है ये मैच। और इसी के साथ में कुछ ही देर में ये मैच शुरू होने वाला है जी। ओपनर बल्लेबाज जल्दी से क्रीज पे जाइए, समय हो चुका है, वो वक्त हो चुका है आपको बैटिंग करने का। आपने टॉस जीता और बैटिंग फर्स्ट बैटिंग करने का आपने निर्णय लिया, आपका ये निर्णय है बहुत अच्छा निर्णय। तो देखते क्या होता है जी। तो निश्चित तौर से आने वाला मुकाबला यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों, वाशी बनाम गोरेगांव, दो टीमों के बीच में। गोरेगांव टीम भी काफ़ी बड़ी टीम है दोस्तों, जो पहले जीत के लिए बीच मैदान के ऊपर लड़ेगी। और दूसरी तरफ हम देखेंगे दोस्तों, अपना सफर जारी रखने के लिए वाशी टीम प्रयास करेगी। आज जगदीश के कंधों के ऊपर दारोमदार काफ़ी बड़ी रहेगी, डू और डाई की सिचुएशन दोनों भी टीम के लिए। कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम इस प्रतियोगिता से बाहर होगी, ये आने वाला वक्त जरूर बताएगा। मैं थोड़ी सी विश्रांति लूंगा, मैं थोड़ा सा ब्रेक लूंगा, लेकिन आप कहीं ना जाइए, देखते रहिए, अनुभव लेते रहिए। सिरवी स्पोर्ट्स क्लब मुंबई आयोजित सिरवी क्रिकेट लीग 2021 सीजन 3 पर्व तीसरा, गर्व सिरवी समाज का। आने वाले मैच का, आने वाले कुछ मुकाबले का आंखों देखा हाल सुनने के लिए मैं कमेंट्री बॉक्स पे निवेदन करना चाहूंगा मेरे साथी समालोचक मित्र आकाश जी गुप्ता, कलम्बोली, इनको धन्यवाद। धन्यवाद प्रशांत सर। अभी आपने एक मधुर आवाज सुनी हमारे सीनियर टीम के कोई प्लेयर यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स में आए। दोनों ही टीम का 12वां प्रतिनिधि स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज हरीश, नॉन स्ट्राइक एंड पे जगदीश, सलामी की जोड़ी मैदान पर। वाशी टीम अब अपना अस्तित्व बचाने के लिए मैदान पर उतरी है, क्योंकि इस मुकाबले में अगर हार प्रस्तापित होता है तो होना पड़ेगा इस सिरवी क्रिकेट लीग से बाहर, अन्यथा आपको अपना दमखम दिखाना होगा मैदान पर। सुबह की गलतियों से अब लेना होगा सीख, क्योंकि आपको चाहिए जीत। तो पहली गेंद लेकर तैयार गेंदबाज काफी हल्के हाथों से मात्र कलाई वहां पर मोड़ दिया गेंद को, वहां पर 1 रन मुकम्मल किया स्कोर कार्ड में। तो आज के दिन में मेरे साथ जुड़ेंगे कैलाश चौधरी जी, मेरे साथ ही स्कोरर आज के दिन में साथ देंगे हमारा पूरे दिन। इनकी टीम क्वार्टर फाइनल में जाके प्रवेश की है, तो बहुत बहुत बधाई। तो चलिए गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज निखिल है, स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज अब आएंगे कप्तान जगदीश। किस प्रकार करेंगे बल्लेबाजी, पिछले मुकाबले में अपना दमखम नहीं दिखा पाए थे, लेकिन इस बार आपको कोशिश करनी होगी। लेकिन अंपायर हमारी तरफ मुड़ेंगे और इशारा है व्हाइट बॉल का, यानी कि अतिरिक्त के स्वरूप में 1 रन की बढ़ोतरी टीम के स्कोर कार्ड में। 1 रन से टीम की टोटल रन संख्या इस वक्त 1 गेंद के बाद 2 रन बिना किसी नुकसान के। तो गोरेगांव टीम के लिए भी बताना चाहूंगा कि ये उनका दूसरा मैच है। यहाँ से अगर आप दोनों मैच जीतते हो, दोनों मुकाबले में अगर जीत प्रस्तापित करते हैं, तो आपकी टीम क्वार्टर फाइनल में जाकर प्रवेश करेगी। आपका इंतजार वहां पर 3 टीमें कर रही हैं, उलवा, बदलापुर और पनवेल। तो अब कौन सी वो टीम होंगी आज के दिन में जो टीमें जाएंगी क्वार्टर फाइनल में और 2-2 हाथ करेंगी कल की जाने वाली क्वार्टर फाइनल टीमों से। तो यहाँ पर आसानी से 2 रन चुरा लिया दोनों बल्लेबाजों ने। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, थोड़ी सी खराब फील्डिंग यहाँ पर खिलाड़ी के माध्यम से देखने को मिला बाउंड्री लाइन के पास से, जिसका फायदा बखूबी उठाया दोनों बल्लेबाजों ने। तो गेंदबाजी मार्ग पर पुनः एक बार निखिल, बल्लेबाजी जगदीश, फुल टॉस गेंद, कलाइयों के सहारे मात्र दिशा दी उस गेंद को, वहां पे खिलाड़ी मौजूद है ऑन साइड की दिशा में, मात्र 1 रन मिलेगा, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, उस संतुष्ट होना पड़ेगा 1 रनों से। रन की संख्या अब जा पहुंची है 4, माफ कीजिएगा 5 रन 4 गेंद के बाद। तो यहां से पावर प्ले का ओवर चल रहा है, 38 सर्कल के बाहर मात्र 2 खिलाड़ी आपको नजर आएंगे। उस पावर प्ले के ओवर में बल्लेबाजी वाली टीम को उम्मीद होती है 3 बॉल। तो ओवर के बाद ही स्कोर बोला कर, बीच बीच में नहीं बोलना। गेंदबाजी मार्ग पर निखिल, हरीश के लिए डाली हुई गेंद हल्के हाथों से खेला ऑफसाइड के रीजन में। जब तक खिलाड़ी आएंगे गेंद पर 1 रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने काफी आसान तरीके से, और इकीरी दूरी से रन जुटाने की कोशिश यहां पर जारी है दोनों बल्लेबाजों की। लेकिन पावर प्ले का ओवर है, आप बखूबी जानते हैं कि इस ओवर में अगर अधिक से अधिक रन आते हैं तो कहीं ना कहीं
आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। आपके स्कोर कार्ड में एक सम्मानजनक स्थिति आपका स्कोर कार्ड जाकर खड़ी हो सकती है। तो चलिए गेंदबाजी बार पर पुनः एक बार निखिल, बल्लेबाजी के लिए कप्तान जगदीश। पैडलाइन पर लगी गेंद, यहाँ पर अपील बिल्कुल नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पर उसका फायदा उठाया बल्लेबाज ने, एक रन आसानी से पूरा किया। लेग बाइस के स्वरूप में आता हुआ एक और रन यहाँ पे टीम वाशी के। तो यहाँ पे मेरावत स्पोर्ट्स नाडोल ये टीम संघर्ष करती नजर आएगी मैदान पर, क्योंकि उनके लिए ये मैच काफ़ी अहम होगा। सिरवी क्रिकेट लीग सीजन 3 का ये मुकाबला उनके लिए शायद आखिरी होगा। अगर यहाँ से हारेंगे तो, अगर इस मुकाबले में बना रहना है तो आपको यहाँ से अच्छी बल्लेबाजी, एक सम्मानजनक स्थिति में अपने स्कोर को खड़ा करना होगा। तो चलिए स्ट्रेट ड्राइव किया यहाँ पर, वहाँ पर लेकिन खिलाड़ी मौजूद, यहाँ पे कोई रन तो नहीं मिलेगा। शून्य बिंदी गेंद यहाँ पर फेंकी गई। ओवर की समाप्ति। स्कोर कार्ड पर अब तक लग चुके हैं 7 रन बिना किसी नुकसान के। तो अब तक की सूझबूझ भरी बल्लेबाजी, इकीरी दूरी से रन जुटाने की कोशिश यहाँ पे जारी रही दोनों बल्लेबाजों की, और 7 रन मुकम्मल किए अपने स्कोर कार्ड पर। तो बची हुई 36 गेंदें, कितने रन ऐड होंगे स्कोर कार्ड पे, ये देखना काफ़ी उत्साहजनक होगा। तो अभी भी सलामी की जोड़ी मैदान पर है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो गोरेगांव की तरफ से अब नए गेंदबाज संकेत, जगदीश के लिए कवर में खेला गया शॉट, वहां पे थर्ड मैन रीजन पे आएंगे खिलाड़ी, और दोनों बल्लेबाजों ने आसानी से अपना छोर बदला और 1 रन मुकम्मल किए। स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज हरीश, नॉन स्ट्राइक एंड पे जगदीश। देरी से आए हुए दर्शकों के लिए बताना चाहूंगा कि आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला वाशी बनाम गोरेगांव। वाशी टीम ने टॉस जीता और फैसला किया बल्लेबाजी का, और आमंत्रित किया गोरेगांव टीम को फील्डिंग के लिए। सलामी की जोड़ी हरीश और जगदीश, यहाँ पे पुनः एक बार हल्के हाथों से खेलने की कोशिश, लेकिन संपर्क अच्छा हुआ नहीं। अपनी फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करते हुए गेंदबाज संकेत, डॉट गेंद आती हुई यहाँ पर। तो पुनः सिरवी स्पोर्ट्स क्लब मुंबई सिरवी क्रिकेट लीग 2021 सीजन 3 का ये महासंग्राम, मैं आप सभी दर्शकों का, सभी खिलाड़ियों का, इस मंच पर उपस्थित सभी मेहमानों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए ऑफसाइड के रीजन में खेला हुआ हल्के हाथों से ये शॉट, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, मिलेंगे सिर्फ एक, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो 1 रन से धीरे धीरे स्कोर कार्ड बढ़ता जा रहा है, लेकिन क्या ये बल्लेबाजी सही होगी, सही साबित होगी? क्या यही रणनीति थी वाशी टीम की कि पहले बल्लेबाजी करते हुए इस प्रकार से रन जुटाने हैं? गेंदबाजी मार्ग पर संकेत अंपायर को क्रॉस करते हुए पुनः एक बार लेग साइड के रीजन में खेलने की कोशिश, लेकिन पैड पर लगकर पीछे की तरफ गई, वहां पे थोड़ा सा फंबल हुए खिलाड़ी, और दोनों बल्लेबाजों ने काफी आसानी से अपना छोर बदला, अपने अपने कॉपिंग क्रीज में वापस लौटे, 1 रन मुकम्मल किए स्कोर कार्ड पर। तो अब तक की मैं नपी तुली गेंदबाजी कही जा सकती है गोरेगांव टीम की तरफ से अब तक हुई है। पहली ओवर निखिल लेकर आए थे, मात्र 7 रन खर्च किए, और इस ओवर में भी कोई बड़ा शॉट देखने का मौका नहीं मिला है। अब तक बल्लेबाज को बल्ले का फेस खोलने का मौका किसी भी प्रकार का दिया नहीं है दोनों ही गेंदबाजों ने। तो गेंदबाजी मार्ग पर संकेत पुनः एक बार तैयार, अंपायर को क्रॉस करते हुए हरीश के लिए फुल टॉस प्रति का गेंद, यहाँ पे ऑफसाइड के लॉगन के रीजन में खेला, यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद, और 1 रन और मुकम्मल हुए स्कोर कार्ड में। और यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग, वहाँ पर जिस तरीके से बैठना चाहिए उस तरह से बैठकर काफ़ी बढ़िया तरीके से अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर जैसे फील्डिंग किया, बहुत बढ़िया फील्डिंग, गजब, बिल्कुल ज़बरदस्त फील्डिंग वहाँ बाउंड्री लाइन के पास आपको देखने को मिला। तो चलिए इस बार वेरिएशन, यहाँ पर चकमा दिया बल्लेबाज को, जबरदस्त गेंदबाजी, बिंदी गेंद डालते हुए यहाँ पे ओवर की समाप्ति के बाद टीम की टोटल रन संख्या 11 रन, तो यानी कि इस ओवर से आए मात्र 5 रन, माफ कीजिएगा 4 रन। तो काफी नपी तुली गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी यहाँ पर संकेत के माध्यम से की गई। हालांकि अब तक कोई विकेट नहीं मिला है, लेकिन यहाँ पर अहम यही होता है कि आप अगर डॉट गेंद करार देते हो बल्लेबाज को, तो कहीं ना कहीं आप प्रेशर रिलीज करने का काम, अपना काम शुरू कर दिया आपने गेंदबाजी के माध्यम से, तो वही काम यहाँ पर गेंदबाजी के माध्यम से जारी है। तो देखेंगे अब जो नए गेंदबाज आएंगे गोरेगांव की तरफ से, तो कौन से होंगे वो गेंदबाज। तो जयेश के हाथों में थमाई गई है गेंद, क्या होगा इस ओवर में। अब तक का जो काम निखिल और संकेत कर निकले हैं, क्या जयेश उसको कंटिन्यू करेंगे या थोड़ा सा महंगा साबित होगा, या अब बल्ले का फेस खोलेंगे दोनों बल्लेबाज, थोड़ा सा रिस्क लेंगे और रन जुटाने की कोशिश होगी। तो जबरदस्त नज़ारा यहाँ पर देख सकते हैं, 40+ का ग्राउंड, ये मैदान की चारों तरफ हरियाली, एक तरफ हाईवे एंड दूसरी तरफ विकेट के पीछे मुंबई की जान लोकल, और क्या हरा भरा ग्राउंड, क्या ज़बरदस्त मैदान है, एक स्टेडियम जैसा फीलिंग पूरी तरह यहाँ पर आ रहा है। तो चलिए जयेश के लिए
अंपायर हमारी white ball। तरफ मुड़ेंगे और दंडित करेंगे गेंदबाज को। जरूर दिनेश जी, व्हाइट बॉल है ये। एक रन अतिरिक्त के स्वरूप में इजाफा होते हुए स्कोर कार्ड में टीम वाशी के। लेकिन ये एक्स्ट्रा लेने से बजाय आप प्रहार करना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं इस मुकाबले में अपनी पकड़ बना सकते हैं। तो चलिए पुनः एक बार जयेश तैयार हरीश के लिए। यहाँ पर थोड़ी सी जिस प्रकार से यहाँ पे बैटिंग लाइन जो बैटिंग हो रही है वहाँ कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि दबाव में है, क्योंकि उनको सोचना चाहिए वासी टीम के अंदर इतने बड़े बड़े बल्लेबाज हैं, इतने बड़े बैट्समैन हैं, तो टेंशन नहीं लेना है। बिल्कुल आपको खोलना होगा। अगर मैच में बने रहे तो कम से कम 70-80 रन तो इस मैच में बिल्कुल ज़रूरी है। विराट जैसे बल्लेबाज पीछे हैं तो वो आपको रन बनाना बहुत ज़रूरी, और चतुराई से बॉलिंग करते हुए और बॉलिंग को समझना होगा, खेलना होगा और मैच में बने रहना होगा। बिल्कुल बिल्कुल दिनेश जी, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों बल्लेबाजों के जहन में यही है, कप्तान ने यही निर्देश दिए होंगे कि हमें एक संयमता भरी बल्लेबाजी करनी होगी, विकेट्स बचाने हैं, क्योंकि पिछले मुकाबले में हमने देखा था कि इनके 10 विकेट गिर चुके थे, 10 विकेट उन्होंने खोए थे और उस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं विकेट बचाने की कोशिश यहाँ पे जारी है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हिट लगा है, लेकिन अंपायर के साथ नॉट अंपायर आउट। पर इसका कोई बहुत असर बढ़िया नहीं। अंपायरिंग, बहुत बढ़िया अंपायरिंग, गजब। अंपायर पर बिल्कुल। इसका किसी भी प्रकार का असर नहीं दिखेगा दिनेश जी। नॉट आउट, 2 रन मुकम्मल किए स्कोर कार्ड में। एम्पायर के दिल में यही चलता है कि सत्यमेव जयते, इसलिए जो सही है वही बोलते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, एम्पायर बहुत ही बढ़िया एम्पायरिंग, और मुझे भी लगा था कि बिल्कुल पहुंच गए थे वो। बहुत बढ़िया, गुड बिल्कुल। एम्पायरिंग। बिल्कुल एक प्रोफेशनल अंपायर हैं, इस मैदान पर कई जगह अंपायरिंग करते हैं, क्रिकेट के भगवान भी माना जाता है। निर्णय देने वाले एक निर्णय करता है, इन्हें कहा जाता है दिनेश जी, जिनके हाथों में मैदान की सारी दारोमदारी होती है। इस बार फुल टॉस गेंद थी, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए। ऑन साइड की दिशा में हल्का तो खेला, हवा में जरूर थी गेंद, खिलाड़ी वहां तक नहीं पहुंचे, लेकिन 1 रन मुकम्मल जरूर किए दोनों बल्लेबाजों ने, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। और दोनों बल्लेबाज जो बैट घुमा रहे, हल्के हाथों से घुमा रहे, पूरा पावरफुल शॉट नहीं खेल रहे, जिसकी वजह से बॉल जो है अंदर ही अंदर रह रही है। मैंने जितने भी शॉट देखा इन दोनों के, तो जितना पावरफुल घुमाना चाहिए वो नहीं घुमा रहे, हल्के से घुमा रहे। ऐसा लगता है कहीं ना कहीं दबाव है, तो दबाव से निकलना होगा। आप टेंशन मत लीजिए, पीछे बल्लेबाज है, मैच में बने रहना है, बॉल को समझना भी होगा। तो इस बार बॉडी अटैक किया गया गेंदबाजी के माध्यम से। तो देखिए गेंद इतनी स्पीड आ नहीं रही है और फिर भी बल्लेबाज बल्ले का फेस नहीं खोल रहे, तो कहीं ना कहीं ये तो तय है कि विकेट बचाने की कोशिश मैदान पर जारी है। लेकिन यहाँ से अब विकेट नहीं, अब आपको रन जुटाने होंगे। आपके पीछे बची हुई जो 10 विकेटें हैं उनका भी इस्तेमाल करना है आपको। तो बल्ले का फेस खोलेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने स्कोर पर कुछ उन्नति कर पाएंगे, अन्यथा आप एक लो स्कोरिंग मैच में बने रहेंगे। इस बार खुद के फॉलो थ्रू में फील्ड किया, जबरदस्त फील्डिंग, जबरदस्त गेंदबाजी का नजारा यहाँ पर गेंदबाज जयेश के माध्यम से किया गया। अब टीम की टोटल रन संख्या 15 रन। तो चलिए एक और सफल ओवर साबित होता हुआ 3 ओवर की गोरेगांव टीम समाप्ति का। के बाद 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बढ़ता हुआ सिर्फ 15 रन। ये कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम में हो डालेगा स्कोर, इतने बड़े बल्लेबाज होते हुए और ऐसा स्कोर, ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। अगर आपको मैच में बना रहना है तो आपको 7 ओवर में कम से कम सही है 70-80 के आसपास। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल दिनेश जी, विपक्षी टीम ने भी उन्हें यही इंस्ट्रक्शन दिया था कि हम उन्हें 65 से 70 रनों पर रोकेंगे, लेकिन यहाँ से बल्लेबाजी के माध्यम से ऐसा लग नहीं रहा है कि वो स्कोर वहाँ तक खड़ा हो, क्योंकि बची हुई अब जो 24 गेंदें हैं, अब यहाँ से कड़क प्रहार करने की ज़रूरत है। एक आक्रामकता सिद्ध करनी होगी यहाँ पर बल्लेबाजों को। स्ट्राइक एंड पे हरीश, गेंदबाजी के लिए निखिल। तो ऑनसाइड की दिशा में गेंद को ढकेला, वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद मिलेंगे, सिर्फ 1 रन, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो पिछला ओवर सफल फेंक कर निकल गए जयेश, मात्र 4 रन खर्च किए उस ओवर में, और अब तक कोई विकेट नहीं गिरा है वाशी टीम का। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है कि सलामी की जोड़ी इस वक्त मैदान पर है, शायद अपना मंसूबा सिद्ध नहीं कर रही है, यहाँ से सेट होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ से आपको प्रहार करने की जरूरत है, क्योंकि 24 गेंदों का खेल महज बाकी है मैदान पर। आपको मैदान में अब बल्ले का फेस खोलना होगा। तो चलिए, हवे में गेंद है और यहाँ से जगदीश के पारी का अंत होता हुआ। जगदीश, बैक टू द पवेलियन। अभी खुलेगा लॉकडाउन। देखिए अभी आए सुपरस्टार विराट कोहली, गजब। अभी बॉलों की दिल की धड़कनें तेज होगी, खिलाड़ियों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। विराट कोहली मैदान में सूर्य समाज के लाडले बैट्समैन विराट क्रीज में पधार चुके हैं। यहाँ पर
हरीश भाई बता चुके हैं यहाँ पर बॉल को लेकर के। धन्यवाद डीजे, धन्यवाद डीजे। तो चलिए यहाँ से पहला झटका तो वाशी टीम को लग गया, कुछ कमाल कर नहीं पाए कप्तान और काफी सस्ते में वापस लौटे। तो नए बल्लेबाज सुरेश आए हैं मैदान पर। यहाँ पर रिवेश अटैम्प्ट करने की कोशिश, शायद ये एक शॉट सक्सेस होगा। यहाँ पे खिलाड़ी गेंद पर ध्यान नहीं था और बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किया अपने स्कोर कार्ड पर। यहाँ पे थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा फील्डिंग वाली टीम पे। तो मात्र यहाँ पर मिलेंगे सिर्फ 2 रन। शॉट तो काफ़ी बढ़िया था लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमतरता रहेगी जिस वजह से गेंद बाउंड्री लाइन तक जल्द पहुंचा नहीं पाए। गेंदबाजी मार्ग पर पुनः एक बार निखिल तैयार, जो पहली ओवर लेकर आए थे और अपने पहली ओवर में खर्च किए थे उन्होंने 7 रन। तो अब देखेंगे कितना महंगा ओवर होता है इनका वाशी टीम के लिए। तो इस बार अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश लेकिन गेंद और बल्ले का पुनः एक बार संपर्क यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं। तो प्रेशर अब गोरेगांव रिलीज करने में कहीं ना कहीं कामयाब होता नजर आ रहा है टीम वाशी पे। मेरावत नाडोल की ये टीम अब यहाँ से अगर अब कुछ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी नहीं होती है तो आपके लिए मुश्किल हाथ पैदा हो सकती है इस मैच के जरिए। और आप बखूबी जानते हैं कि ये मुकाबला आपके लिए डू एंड डाई का है। तो चलिए निखिल टू हरीश, इस बार अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, पुल किया इस गेंद को, पुल इज सक्सेसफुल, गेंद गई सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। तो बिल्कुल यहाँ पर एक चौका जरूर आया। अब बल्लेबाज शायद विकेट पे नहीं तो बाउंड्रीज पर ध्यान देंगे। अब आपको सच में बाउंड्रीज और अपने रनों की संख्या पर ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप यहाँ से आप बल्ले का फेस नहीं खोलेंगे तो मुश्किलात पैदा हो सकती है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, लेकिन गेंदबाजों की मैं तारीफ करना चाहूँगा, हौसला अफजाई करना चाहूँगा। जो 3 ओवर डाल के चले गए, उन्होंने किसी भी प्रकार का मौका ही नहीं दिया बल्लेबाज को अपना हाथ खुला करने का या बल्ले का मुखड़ा खोलकर कोई बड़ा शॉट खेलने का या कोई अच्छा स्ट्रोक लगाने का। यहाँ पे किसी भी प्रकार का मौका नहीं दिया। तो चलिए चौथा ओवर भी यहाँ से खत्म होता हुआ और यहाँ पर आए 22 रन। चौका जरूर लगा लेकिन मात्र इस ओवर में आए 7 रन। चार ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बढ़ता हुआ। तो चलिए यहाँ पर पुनः एक बार गेंदबाजी मार्ग पर कप्तान ने भरोसा जताया जयेश पर, जो एक 4 रनों को ओवर डालकर निकल गए थे। जगदीश जैसे बल्लेबाज को रुका कर रखा था अपनी ओवर में और कम से कम रन खर्च किए थे अपने पिछले ओवर में। तो पुनः एक बार गेंदबाजी मार्ग पर जयेश अपनी वैयक्तिक दूसरी और टीम की तरफ से 5वीं ओवर लेकर आ रहे हैं। गेंदबाजी मार्ग पर एक 7 से 8 रनों का रनअप लेते हुए अंपायर को क्रॉस करते हुए बल्लेबाज सुरेश के लिए। तो सुरेश ने यहां पर आक्रामक रूप धारण किया है। तीखा प्रहार, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन, जबरदस्त। जिस शॉट की उम्मीद थी वो यहाँ पर दिखाया। बहुत बढ़िया शॉट, कमाल का, गजब जोश इस टीम के। बहुत बढ़िया, सुपरस्टार बल्लेबाज, बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल यहाँ से अब बल्ले का फेस खोला है। सुरेश को ये निर्देश जरूर देके भेजा गया होगा कि हमने जो गलतियां की है वो गलतियां आपको नहीं करना है, आपको एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी। तो यहाँ से आया एक छक्का। तो चलिए यहाँ पर किया रिवर्स अटेम्प्ट, चाइनीज शॉट, गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार, बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। तो बिल्कुल यहाँ पर अब कहा जा सकता है कि कमबैक करने की कोशिश जारी है बल्लेबाजों के माध्यम से। धन्यवाद। ये पानी की सुविधा हमारे पास बार बार की जा रही है, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। ख्याल रखा जा रहा है कमेटी मेंबर की तरफ से। तो चलिए गेंदबाजी मार्ग पर पुनः एक बार जयेश, फिर उसी शॉट को खेलने की कोशिश लेकिन चकमा दिया और यहाँ पर कैच ड्रॉप।
ये मिला जीवन दान सुरेश को। ये जीवन दान का फायदा अब सुरेश को किस प्रकार उठाना है अब वो बखूबी जानते हैं, क्योंकि पिछले 2 गेंदों पर जो लाजवाब 2 स्ट्रोक खेले थे, एक चौका और एक छक्का दागा था जयेश की गेंद पर। अब यहां से विकेट दान मिला है, यहां पे कैच ड्रॉप किया गया, खुद के फॉलो थ्रू में ये कैच ड्रॉप किया, तो अब इसका फायदा सुरेश किस प्रकार उठाएंगे ये देखना काफी रोमांचक होगा। आगे बढ़ के खेलने की कोशिश, यहाँ पे शॉर्ट पिच गेंद डाली हुई, गेंद थोड़ी सी दूर रही बल्लेबाज से और गई विकेट कीपर के दस्तानों में। तो यहां से आता हुआ एक और डॉट गेंद जयेश के माध्यम से। तो जबरदस्त यहां पर कहना चाहूंगा दोस्तों कि काफी बढ़िया मुकाबला मैदान पर, कभी गेंदबाज भारी तो कभी बल्लेबाज भारी। फिर से एक बार यहां पर बार बार डॉट गेंदे हमें इस मैदान पर इस मैच के जरिए काफी देखने को मिला। पिछले मुकाबले में लखन जिन्होंने अपने पारी में 9 गेंदें खेली थी, जिसमें से 7 गेंदें उन्होंने डॉट खेली थी, मात्र 2 ही रन बनाए थे। उसके बाद इस मुकाबले में काफी डॉट गेंद देखने को मिला, काफी बिंदी गेंद देखने को मिला इस मुकाबले के माध्यम से। तो वाशी की टीम बल्लेबाजी मार्ग पर है। तो अब तक टीम का टोटल स्कोर हो चुका है 32 रन। पुनः एक बार जयेश विराट के लिए लगातार वेरिएशन देने, चकमा देने का काम यहां पे जयेश के माध्यम से, लेकिन वहां पर विकेट कीपर का साथ नहीं मिला, जिसके वजह से 22 के स्वरूप में अंपायर का इशारा आते हुए 1 रन मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। तो यहां से होती हुई 5वीं ओवर की समाप्ति। टीम का टोटल स्कोर है 33। तो अब यहां से क्या करेंगे, बची हुई 12 गेंदों में कितने रन चुराएंगे ये देखना काफी रोमांच होगा, क्योंकि अब तक तो टीम का स्कोर 33 है। 30 गेंदे 33 रन, स्कोर बोर्ड लॉस ऑफ द 1 विकेट। टीम मेरावत स्पोर्ट्स नाडोल, टीम वाशी इस वक्त थोड़ी सी नाजुक स्थिति में नजर आ रही है, क्योंकि कुछ अच्छे स्कोर बने नहीं। तो चलिए वैयक्तिक दूसरी पुनः गेंदबाजी मार्ग पर संकेत अपनी टीम की तरफ से 6वीं, तो वैयक्तिक दूसरी ओवर लेकर आएंगे संकेत। देख सकते हैं एक हाथ से चोटिल है, अंगूठे में चोट है, लेकिन फिर भी लेफ्ट आर्म गेंदबाज हैं। अंपायर की बाई तरफ से गेंदबाजी मार्ग पर तैयार है, दूसरी ओवर लेकर आएंगे। तो बिल्कुल दारोमदार अगर अपने कंधों पर लिया है तो कुछ ना कुछ सोच कर लिया होगा। तो चलिए पहली गेंद विराट के लिए, एक बार फिर आगे बढ़ के खोलने की कोशिश, लेकिन बल्ला खोलने का मौका बिल्कुल भी नहीं दे रहे गेंदबाज। यहां पर थोड़ा सा प्रेशर रिलीज करके रखा है। चौथे ओवर में एक बाउंड्री आई थी, 5वें ओवर में एक बाउंड्री और एक छक्का आया था। उसके बाद बाउंड्री से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं रहा है वाशी टीम का यहां पर, क्योंकि अब कमरकस गेंदबाजी यहां से जारी है गोरेगांव टीम की। शुरुआती से ही दबाव बना के रखा था, लेकिन इस बार फुल टॉस लिया गेंद को, गेंद गई सीमा रेखा पार, छत्रपति कचावा 6 धावा। धन्यवाद डीजे। तो डीजे के माध्यम से थोड़ा सा ऊर्जा भरने की कोशिश है वाशी टीम में। तो क्या मधुर संगीत था ये, लेकिन उसके बाद रिवर्सिव अटेम्प्ट किया, कनेक्ट यहां पर ठीक से हुआ नहीं, मात्र यहां पर मिलेंगे 1 रन बल्लेबाज सुरेश को और टीम वाशी को। तो चलिए गेंदबाजी मार्ग पर संकेत इस वक्त तैयार हैं। छक्का जरूर खाया था, लेकिन कमबैक किया, उसके बाद 1 रन मुकम्मल हुए इस वक्त स्कोर कार्ड पर। हरीश जो सलामी के लिए आए हुए थे अब तक मैदान पर टिके हुए हैं, हालांकि सिर्फ 1 चौका लगाया है अपनी पारी में, अब तक कोई बड़ा शॉट खेलने का मौका दिया नहीं गेंदबाजों ने उन्हें भी। इस बार बल्ले का मुकड़ा खोलना चाहते थे, लेकिन विकेट कीपर के हाथों से गेंद स्किट हुई, और जिसका दोनों बल्लेबाजों ने काफी चतुराई से ये रन चुराया, यहां पर। तब बल्लेबाज सुरेश स्ट्राइक हैंड पर। विराट, अपनी टीम के विराट कोहली के नाम से संबोधित किया जाता है इस खिलाड़ी को, तो उसी प्रकार की अपेक्षा के माध्यम से तीसरे क्रमांक पर उन्हें भेजा गया था। वन डाउन के लिए बल्लेबाजी के लिए आए थे, तो कारपेट के माध्यम से खेला गया लॉग ऑन की रीजन में ये शॉट। वहां पे खिलाड़ी आएंगे जब तक गेंद को कलेक्ट करेंगे, वहां पे काफी चतुराई से यहां पर 2 रन चुरा लिए।
कलेक्शन तो काफी अच्छा है, लेकिन थ्रो थोड़ा सा खराब था, कलेक्ट नहीं कर पाए संकेत। उनके हाथों में चोट है, हम देख सकते हैं कि एक हाथों में उनके बैंडेड लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं गेंद कलेक्ट करने में उन्हें थोड़ी सी परेशानी हुई, लेकिन 2 से ज्यादा यहां पर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इस बार फुल टॉस लिए गेंद को, तीखा प्रहार, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। तू ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਟਾਈਮ ਸਪੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਟਾਈਮ ਸਪੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵੇ ਮੈਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਹੀ ये देखना काफी उत्साहजनक होगा, क्योंकि कप्तान ने भरोसा जताया था, ओपनिंग के लिए अपने साथ लेकर आए थे। इकीरी दूरी से रन जुटाने की कोशिश उनकी अभी भी जारी है, लेकिन यहां से अब 6 गेंदें सिर्फ बची हैं आपके लिए। 49 स्कोर बोर्ड पर हैं, 6 गेंदें बची हैं। स्ट्राइक हैंड पे बल्लेबाज हरीश, नॉन स्ट्राइक हैंड पे बल्लेबाज सुरेश, गेंदबाजी मार्ग पर अब नए गेंदबाज आएंगे उत्तम। उत्तम कितनी उत्तम गेंदबाजी करेंगे ये देखना काफी उत्साहजनक होगा। तो थमाई गई है गेंद, दारोमदार अब उत्तम के कंधों पर आखिरी ओवर की। बल्लेबाज हरीश पुनः एक बार बल्ले के लिए थरार, गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में फरार। तो यहां पर लगता हुआ दूसरा झटका टीम वाशी को हरीश के रूप में। तो बल्लेबाज हरीश की पारी का होता हुआ अंत। यहां पर नए बल्लेबाज तेजा मैदान में भेजा गया है। नए बल्लेबाज तेजा को साथ देंगे सुरेश का। 6 गेंदों में से तो पहली गेंद पे सफलता हासिल हुई है उत्तम के। हरीश जैसे बल्लेबाज को काफी सस्ते में लौटाया कहा जा सकता है। नए बल्लेबाज तेजा बची हुई 5 गेंदों में किस प्रकार से सामना करेंगे ये देखना काफी उत्साहजनक होगा। तो वो भी उसी रीजन में खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद स्टंप से गुजरती हुई गई विकेट कीपर के दस्तानों में, यानी कि एक और डॉट गेंद आता हुआ वाशी टीम के लिए। तो कहीं ना कहीं परेशानियों का अंबार इस वक्त वाशी टीम के सामने खड़ा है, क्योंकि स्कोरबोर्ड पर महज लगे हैं 49 रन अब तक। तो चलिए इस बार हवाई सफर, गेंद सीमा रेखा बार 6 रन के लिए। बॉल देना है। तो चलिए गेंदबाजी मार्ग पर उत्तम पुनः एक बार तैयार, अंपायर को क्रॉस करते हुए बल्लेबाज तेजा के लिए, जिसने एक जबरदस्त छक्का जड़ा था। लेकिन इस बार अंपायर हमारी तरफ मुड़ेंगे, दंडित करेंगे गेंदबाज को। अतिरिक्त के स्वरूप में फेंकी गई ये गेंद, यानी कि इसका फायदा दी जाएगी टीम वाशी को। इस बार पटकी हुई गेंद, जितनी दूर पटकी गेंदबाज ने उतनी दूर ले जाकर फेंकी बल्लेबाज ने 6 रनों के लिए। के पान बनारस वाला बॉल
मैं आयोजकों से गुजारिश करूंगा कि आप अगर यहाँ पर उपस्थित है तो जूना बॉल जो है वो प्रदान करना है। तो चलिए गेंदबाजी मार का पुनः एक बार उत्तम। तो गेंदबाजी के लिए उत्तम जरूर है, लेकिन उत्तम बल्लेबाजी का नज़ारा यहाँ पर तेजा के बल्ले से देखने को मिला। 2 छक्के जड़े उन्होंने अपनी पारी में, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। इसी बल्लेबाजी की जरूरत शुरुआती से थी, लेकिन यहाँ पर फर्नीचर डिस्ट्रॉय, यहाँ पर गिल्लियां उखाड़ दी गेंदबाज उत्तम ने। तो तेजा का भी विकेट गिरता हुआ यहाँ पर। कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी, किस्मत की हवा। धन्यवाद डीजे। मैं मलाड टीम और कामोटा टीम दोनों ही कप्तान से गुजारिश होगी कि आइए, आपको आमंत्रित किया जाता है टॉस के लिए। तो यहाँ पर वाशी टीम ने मुकम्मल किया अपने स्कोर कार्ड पर 62 रन और 63 रनों का लक्ष्य रखा है टीम गोरेगांव के लिए। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सम्मानजनक स्थिति में इस वक्त वाशी टीम है। हालांकि हमने जब तक 4 ओवरों का खेल देखा था उस वक्त काफी लो स्कोरिंग मैच चल रहा था, लेकिन 7 ओवर गिरते गिरते तेजा के माध्यम से की गई बल्लेबाजी, विराट के माध्यम से की गई एक अच्छी बल्लेबाजी कहीं ना कहीं एक अच्छा स्कोर खड़ा कर गई है टीम वाशी के लिए। और 63 रनों का लक्ष्य रखा है 42 गेंदों में। आने वाली 7 ओवर किस प्रकार फेंकी जाएंगी, तो कहीं ना कहीं जगदीश जी के ध्यान में यह चल रहा होगा कि अब गेंदबाजी की जो लाइनअप है उसे सटीक रखा जाए, उसे किस प्रकार इस्तेमाल करना है उसके बारे में एक अच्छा निर्णय लेने का समय इस वक्त होगा। तो चलिए मलाड टीम और कामोटा टीम बिल्कुल आज के दिन में एक मुकाबला जीतकर मनोबल उच्च स्तर पर होगा मलाड टीम का। तो वहीं कल एक मुकाबला हारकर राकू थोड़े से नाराज थे कल के दिन में, उन्हें भी मैं आमंत्रित करता हूं टॉस के लिए। तो आइए टॉस के लिए जी बिल्कुल हमारे साथ जुड़ेंगे मोहन प्रकाश जी, माननीय श्री मोहन प्रकाश। उनके हाथों से टॉस किया जाएगा, तो थोड़ा जल्दी करना है, मैच चालू होने से पहले टॉस हो जाना चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने अपना कीमती समय दिया हमारे इस सिरवी समाज के क्रिकेट लीग को। तो क्या कहना चाहेंगे इस आयोजन के लिए? बहुत ही शानदार आयोजन है, इसके लिए मैं सभी खिलाड़ियों को और खेल प्रेमियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। तो जल्दी से आइए राकेश टॉस के लिए। कामोटे के कैप्टन जहां कहीं भी हो जल्द से जल्द आवे, इनिंग ब्रेक हो गया है, टॉस उड़ाना है। हम पर किसी तरह की परेशानी? कामोटे के कैप्टन नाश्ता हाथ में लेके आ जाए, हम भी कंपनी दे देंगे उसमें। तो चलिए ले चलता हूं इसी के साथ मुकाबले की तरफ। चालू मुकाबला वाशी बनाम गोरेगांव के बीच चालू ये मुकाबला। तो वाशी अतिथिगण आपका इंतजार कर रहे हैं, कॉइन हाथ में लेके जल्द से जल्द पधारे। बिल्कुल गुजारिश होगी जीतू भाई, आप इस मैच के प्रमुख आयोजक हैं, तो आपसे विनती होगी कि हमारे आए हुए मेहमान आपका इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर टॉस के लिए। तो आज आप कई मंदिरों से गुजर कर आए हुए हैं, माथे पर बड़ा सा लाल टीका है, साउथ अफ्रीका की जर्सी है, साउथ अफ्रीका की कैप भी पहनी हुई है। तो आज शायद, तो चलिए अंपायर का इशारा, लेट्स प्ले गेम ऑन। गेंदबाजी मार्ग पर राहुल, क्या लाजवाब स्ट्रोक खेला इस बार स्टेट ड्राइव में, वहां पर गेंद के नीचे सुरेश, लगता हुआ पहला झटका टीम गोरेगांव को।
तो बिल्कुल यहाँ पे पहला झटका, पहली सफलता वाशी टीम को जरूर मिली है। कमरकस गेंदबाजी की शुरुआत यहाँ पर जरूर की गई है। तो जीतू भाई आइए, काफी समय से इंतजार था, तो देखिए यहाँ पर चमक चेहरे पर नजर आ रही है। हमारे मेहमान यहाँ पर उपस्थित है। आशीर्वाद देखिए, आज पूरी जहां से भी आ रहे हैं आशीर्वाद ही लेते आ रहे, कहीं ना कहीं आज कुछ नया होने वाला है। तो टॉस करेंगे हमारे मेहमान के हाथों से। उनको क्वार्टर मारना है ना, इसके लिए वो सबका आशीर्वाद ले रहे हैं। तो हमारे मेहमानों के हाथ से टॉस किया जाएगा। हल तो मलाड और कामुटे के बीच होता हुआ टॉस, कॉल इज अ टेल। टॉस जीत लिया मलाड टीम ने, तो यहां से मलाड टीम पुनः एक बार जीत के साथ शुरुआत करेगी। आपका फैसला? फील्डिंग, बैटिंग का फैसला किया है। तो अब इस बार क्या रणनीति होगी आपकी कामुटे टीम के विपक्ष के लिए? जिस तरह से हम बल्लेबाजी कर रहे थे ना, उसी तरह से कंटिन्यू रखेंगे। और वैसे भी हमारे हौसले तो अभी खुल गए हैं, तो उसके हिसाब से तो बिल्कुल हौसला, थोड़ा सा मनोबल स्तर उच्च स्तर पे होगा, क्योंकि एक मुकाबला आप जीत चुके हैं। करो या मरो का मुकाबला भी है और अच्छी लय में है आपके सभी बल्लेबाज, और आप भी एक अच्छे लय में है रमेश जी। तो बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक अगले मुकाबले के। तो जीतू भाई चलता हूं मैं आपके पास। जीतू भाई क्या कहना चाहेंगे? अब आपकी रणनीति किस प्रकार की होगी? आपने सभी की रणनीति जान ली, लेकिन अब समय आ गया है कि आप अपनी रणनीति बताइए इस मुकाबले में, इस श्रृंखला में बने रहने के लिए। नहीं, एक्चुअल में हम लोग अभी बात कर रहे थे, हमारे सभी प्लेयर, तो सबकी इच्छा यही थी कि फील्डिंग लिया जाए। हाँ, भले हम लोग टॉस आ रहे हैं, लेकिन हमको जो चाहिए था वो मिला है। तो अभी तो गेम खेल के अपने को जो है वो लेना पड़ेगा। करो या मरो की स्थिति है। तो बिल्कुल जो आप चाह रहे थे वो आपको मिल गया, ये Yes. आशीर्वाद की कृपा है। तो कौन सा बल्लेबाज या कौन सा गेंदबाज होगा जिस पर आप ज़्यादा डिपेंड रहेंगे आज के दिन में, इस मुकाबले में? नहीं, ऐसा देखने को जाएगा तो बॉलर सब अच्छे हैं हमारे, किसी एक के ऊपर हम लोग डिपेंड नहीं है। अच्छी खासी बॉलिंग है हमारे पास, बैटिंग अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग बस फ्री होकर खेलने वाले हैं, हमारा लूटने वाला कुछ नहीं है। बिल्कुल, यानी कि आप क्रिकेट का आनंद लेने वाले हैं। जीत हार अपनी जगह है, लेकिन सिरवी क्रिकेट लीग पर आप आज के दिन आनंद लेने वाले। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, मैच के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। तो चलिए ले चलता हूं मैं आपको पुनः एक बार मैदान की तरफ। चालू मुकाबला वाशी बनाम गोरेगांव के बीच चालू ये मुकाबला मैदान पर चालू है। 63 रनों का एक लक्ष्य, एक अंबार खड़ा किया गया है, लेकिन इस अंबार का पीछा करने उतरी गोरेगांव टीम कहीं ना कहीं लड़खड़ाती जरूर नजर आ रही है। तो हरी जी, एक घोषणा है, खाना चालू हो चुका है, तो जो भी टीम यहाँ पे धन्यवाद हरीश जी, बहुत सहकार्य रहा है इस श्रृंखला के माध्यम से। आपका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। तो ले चलता हूं मैदान की तरफ। चालू मुकाबला, गेंदबाजी मार्ग पर राहुल अभी भी तैयार है। तो हमें प्यार न करेगी, तारों के शब्द में हमें काम करेगी। कूपन अवेलेबल है। पहले जो भी टीम यहाँ पे अवेलेबल है उनके कैप्टन आके कूपन कलेक्ट कर लीजिए, स्टेज से कूपन कलेक्ट कर लीजिए। बिल्कुल लाजवाब गेंदबाजी यहाँ पे वाशी टीम की तरफ से देखने को मिला। राहुल क्या लाजवाब ओवर करके निकल गए। एक ओवर में मात्र 2 रन खर्च किए और 3 अहम बल्लेबाज को अपने खेमे में वापस लौटाया। लाजवाब गेंदबाजी, क्या ये गेंदबाजी अहम होगी इस मुकाबले की? बिल्कुल होगी, क्योंकि 63 रनों के लक्ष्य में आपने एक ओवर काफी आसानी से, काफी सफल निकाला है इस ओवर को। तो गेंदबाजी मार का पुनः एक बार तैयार गेंदबाज कमलेश। तो गेंद पर वापस आएंगे राहुल। ऑनसाइड की दिशा में खेला गया संकेत के माध्यम से ये शॉट, ये स्ट्रोक सिर्फ देकर जाएगा 1 रन। स्ट्राइक हैंड पे बल्लेबाज योगेश, नॉन स्ट्राइक हैंड पे संकेत, गेंदबाजी मार्ग पर कमलेश।
इस बार फिर कमलेश ने हल्के हाथों से खेला, वहां पर योगेश ने, सुरेश आएंगे गेंद के नीचे और मात्र एक से ज्यादा कुछ नहीं। तो कितना अच्छा लगता है, कमलेश, सुरेश, योगेश, यानी कि ज्यादा मेहनत नहीं, सारे समानार्थी विरुद्धार्थी समानार्थी मैदान पर खेलते नजर आ रहे हैं। तो काफी अच्छा क्रिकेट यहाँ पर। तो गेंद बल्लेबाजी मार्ग पर पुनः एक बार संकेत। चलो तो लाजवाब गेंदबाजी हो रही, गेंदबाजों के माध्यम से यही उम्मीद, यही अपेक्षा थी कप्तान जगदीश को अपने टीम की तरफ से, क्योंकि अगर बल्लेबाजी अगर अच्छी नहीं हुई है तो गेंदबाजी में आप अपनी टीम को जीत प्रस्थापित कराकर दे सकते हैं। तो वही काम इस वक्त जारी मैदान पर गेंदबाजों के माध्यम से। तो इस बार बाहर निकल खेला, क्या जबरदस्त स्ट्रोक, गेंद गई दन 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 करती हुई 6 रनों के लिए। तो यहां से कमबैक करने की कोशिश यहां पर जारी है, संकेत के हाथ से चोटिल है लेकिन फिर भी कहीं भी कमतरता नहीं दिखा रहे हैं बल्लेबाजी में। तो क्या जबरदस्त लीव, अंपायर हमारी तरफ मुड़ेंगे, वाइड करार दिया यहां पर इस वक्त इस गेंद को। तो चलो अब हम चलते हैं मैदान की ओर। काफ़ी सुंदर आयोजन सीरवी स्पोर्ट्स क्लब मुंबई द्वारा, जिसमें सभी सीरवी प्लेयर्स थाने, नवी मुंबई और मुंबई के प्लेयर्स से एक शानदार मैच चलता हुआ यहाँ पर मेरावत स्पोर्ट्स नाडोल और गोरेगांव मैवरिक्स के बीच में। डॉट बॉल, शानदार बॉलिंग का प्रदर्शन करते हुए। क्या स्कोर है? बॉलिंग तो बहुत बढ़िया है। 2 ओवर 11। जीत का पीछा करना है तो जिस तरह से हमारे कमेंटेटर कह रहे थे, दन दनादन लगाने पड़ेंगे तो ही जीत के लक्ष्य पे आप पहुंचोगे। अगली ओवर जगदीश भाई, जग्गू भाई के हाथ में गेंद, देखते हैं वो क्या चमत्कार करते हैं। सही बात है। शानदार बॉलिंग, डॉट बॉल। फिर से एक बार पटकी हुई गेंद, कोई भी चांस नहीं दे रहे बैट्समैन को हाथ खोलने का। पटकी हुई बॉल थी मगर बैट्समैन को कोई रोम नहीं मिला। फिर से एक डॉट बॉल का इशारा। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन बॉलिंग से जग्गू भाई का। 3 बॉलें डॉट।
कितना है मेडन ओवर का? अगर ये मेडन ओवर होता है तो 1100 रुपये का इनाम है जग्गू भाई को, और वो इनाम मुझे लगता है जग्गू भाई देंगे जग्गू भाई को। ओके, अभी मैडम नहीं होएगा। दोनों 250-250 देंगे क्या? लंबा हिट खेलने के प्रयास था, मगर बैट का बॉटम एज लगते हुए तो एक रन आसानी से चुराया है दोनों ही बैट्समैनों ने। धन्यवाद हरीश जी, कुछ देर के लिए बागडोर संभाले रखे थे, तहे दिल से आपका भी धन्यवाद। तो ले चलता हूँ मैदान की तरफ। चालू मुकाबला नाडोल बनाम गोरेगांव। तो इस बार जिस शॉट के लिए काफी देर से कश्मकश कर रहे थे, मशक्कत करते नजर आ रहे थे, वो शॉट खेलने में सक्सेस 4 रन। ये कमेंटेटर का ही कुछ असर है मुझे लगता है, जिस तरह से कमेंटेटर स्पीड में बोल रहे थे उसी तरह से शॉट भी स्पीड जाने लग गए। धन्यवाद लीजिए। तो गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज पुनः एक बार सुरेश। तो लीजिए, एक तरफ आज की ये पिच हमें गेंदबाजों के लिए सही साबित होती नजर आ रही है, क्योंकि पहली इनिंग में देखा हमने गोरेगांव के गेंदबाजों ने दबाव बना के रखा था। अब इस इनिंग में नाडोल के गेंदबाजों ने प्रेशर बना के रखा है गोरेगांव के बल्लेबाजों पर। हालांकि पिछले ओवर के आखिरी गेंद पे एक चौका जरूर बटोरा था, जिससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस बार ऑनसाइड की दिशा में क्या जबरदस्त स्ट्रोक, गेंद आई दंदनाती हुई 4 रनों के लिए। शानदार स्ट्रोक, कोई भी मौका नहीं मिला फील्डर को, और बॉल बाउंड्री लाइन के पार। बिल्कुल जबरदस्त बल्लेबाजी, संकेत के माध्यम से आया ये चौका। तो कहीं ना कहीं अब इस चौके के साथ थोड़ा सा मनोबल उच्च स्तर पर होगा बल्लेबाजी वाली टीम का, संकेत का। तो ये चौका क्या अच्छे संकेत है संकेत के लिए। इस बार बैट की लीडिंग एज, गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। इस बार लगता हुआ बड़ा झटका, बड़ी मछली जाल में फंसी। संकेत बैक टू द पवेलियन। तो लाजवाब ले चलता हूं मैं पुनः आपको इन आयोजकों की तरफ से। तो आयोजक श्री हिलाल जी मेहरावत, प्रकाश जी गहलोत, प्रमोद जी लचेटा, माननीय श्री रजिया जी गहलोत, श्री जगदीश जी देवड़ा, भरत जी देवड़ा, हरि जी सिंद्रा, माननीय श्री राहुल होम्बर, श्री रमेश जी काग, साथ ही साथ दिनेश जी गहलोत, माननीय श्री जीतू भाई सेप्टा, इन सभी आयोजकों का मैं सिरवी स्पोर्ट क्लब मुंबई, सिरवी क्रिकेट लीग 2021 सीजन 3 में आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपके माध्यम से आयोजित की गई ये श्रृंखला, आपके माध्यम से आयोजित की गई ये क्रिकेट प्रतियोगिता कहीं ना कहीं सफल साबित होती नजर आ रही है इस वक्त मैदान पर। तो गेंदबाजी मार का पुनः एक बार सुरेश, नए बल्लेबाज आए हैं जो मैदान पर परेश, गेंदबाजी पर सुरेश, बल्लेबाजी के लिए योगेश, नॉन स्ट्राइकर पे परेश। तो यहां पर आता हुआ एक और डॉट गेंद, कहीं ना कहीं अहम ओवर साबित होगा ये ओवर, क्योंकि चौथा ओवर प्रगति पथ पर है। अब तक स्कोर पर कोई अच्छा स्कोर खड़ा नहीं कर पाए टीम गोरेगांव। यहां से जीत मुकम्मल के लिए आपको परिश्रम करना होगा, मेहनत करना होगा। क्या तेजी से फेंकी गई गेंद टप्पा खाते रॉकेट की तरह सीधे गई विकेट कीपर के दस्तानों में। आता हुआ एक और डॉट गन यहां पर सुरेश के गेंदबाजी के माध्यम से। तो
दोस्तों इस बार खोद के निकाला गेंद को ऑन साइड की रीजन में अभी बात कर रहा था मैं दिनेश जी से, लेकिन वही शॉट खेला, लेकिन इसका फायदा ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ देकर जाएगी 1 रन, क्योंकि बाउंड्री लाइन पर कप्तान जगदीश जी ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहेंगे जिससे इस मुकाबले में उन्हें हार का सामना करना पड़े, क्योंकि काफी अहम मुकाबला है। तो बिल्कुल दोनों ही टीम अपने प्लेइंग 11 इस बुक में लिख कर देना है। टीम मलाड और टीम कामोटे के कप्तान यहाँ पर उपस्थित जरूर है। तो देखिए एक बड़ा व्यक्ति महत्व और टीम का टोटल स्कोर 23। तो गेंदबाजी मार्ग पर पुनः एक बार राहुल टीम की तरफ से 5वीं और अपनी वैयक्तिक दूसरी ओवर लेकर आ रहे। पहला ओवर सफल साबित हुआ उनका। तो यहाँ पर 1 रन और मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो 1 रन से संतुष्ट राहुल की एक जबरदस्त गेंदबाजी कहीं ना कहीं नाडोल टीम को इस श्रृंखला में वापस खींच के लाने का काम बखूबी कर रहे हैं। तो पुनः एक बार गेंदबाजी मार्ग पर राहुल टू परेश, पुनः एक बार सम्मान दिया गेंद को, लेकिन इस सम्मान करने के बाद सिर्फ 1 ही रन मिलेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन अब यहां से अब गोरेगांव टीम को ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की जरूरत है, क्योंकि अब आपकी स्थिति थोड़ी सी नाजुक नजर आ रही है। अब यहां से अगर आप बल्ले का फेस नहीं खोते हो, हल्ला नहीं बोलोगे गेंदबाजों पर, तो कहीं ना कहीं इस मुकाबले में आपको हार का सामना करना पड़ सकता है। तो इस बार कवर की दिशा में खेला गया शॉट, वहां गेंद के पीछे खिलाड़ी थोड़ी सी मिसफील्ड हुई यहां पर, और बल्लेबाजों ने आसानी से 2 रन मुकम्मल किए स्कोर कार्ड पर। तो गेंदबाजी मार्ग पर राहुल पुनः एक बार तैयार। तो थोड़ी सी फील्ड में फेरबदल जरूर करेंगे, क्योंकि मिसफील्ड यहां पर बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि आप तो जानते हैं क्रिकेट का नियम है कि छोड़ा कैच तो हारे मैच, पकड़ा कैच तो जीते मैच। तो यहां पर सुरेश आएंगे गेंद पर, जब तक गेंद पर कलेक्ट करेंगे, थ्रो करेंगे। 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने मुकम्मल किया, लेकिन इकीरी दूरी से अब यहां काम नहीं चलने वाला। अगर इस मुकाबले में आपको जीत प्रस्थापित करना है तो कहीं ना कहीं आपको तेजी, थोड़ी सी स्फूर्ति, थोड़ा सा दे दनादन दिखाना होगा बल्लेबाजी के माध्यम से। स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज परेश, पटकी हुई गेंद, जितनी जोर से गेंदबाज ने पटकी उतनी दूर ले जाकर फेंका बल्लेबाज परेश ने 6 रनों के लिए। तो देखिए मेरे सामने राइजिंग सुपरस्टार कामोटे 46, 47, 48 इनका प्लेइंग 11 है। कितना बखूबी दिया जीतू भाई ने मुझे, साथ ही साथ उनके 4 एक्स्ट्रास जो हैं उनके भी नाम इसमें दर्ज करके दिए हैं। तो काफी अच्छा क्रिकेट प्रेम यहां पर दिखाते हुए। तो यहां पर स्ट्रेट ड्राइव किया, गेंद गई सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। तो मैंने जैसे कहा था कि यहां से बल्ले का फेस खोलना होगा, एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी पुनः मुकाबले में प्रवेश करने के लिए। तो उसी प्रकार की बल्लेबाजी यहां पर इस वक्त योगेश और परेश के माध्यम से देखने को मिली। 5वां ओवर यहां पर होता हुआ समाप्त। टीम की टोटल रन संख्या 34 रन, 38 रन। अब 12 गेंदे समीकरण, 25 रनों की आवश्यकता। गर्मा गर्मी का माहौल, कुछ भी हो सकता है, मैच कभी भी किसी भी टीम की तरफ झुक सकता है। 12 गेंदे 25 की आवश्यकता। तो इस बार हवे पे गेंद और नजदीकी मामला था और कैच पकड़ा, और यहां से वापस जाना पड़ेगा बल्लेबाज योगेश को अपने खेमे की तरफ। हेलो हेलो शेख, हेलो हेलो शेख, हेलो हेलो। तो चलिए नए बल्लेबाज कमलेश गेंदबाजी मार्ग पर पुनः एक बार सुरेश, और जबरदस्त गेंदबाजी यहां पर बीट करा है बल्लेबाज को। गेंद और बल्ले का किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं होता हुआ
यहाँ पर गोरेगांव टीम के लिए मुश्किलात बढ़ाने की कोशिश जारी है गेंदबाजों के माध्यम से, लेकिन समीकरण अब यहाँ से बचा हुआ 10 गेंदे और 25 रनों की आवश्यकता है टीम गोरेगांव को। तो और यहाँ पर गिल्लियां उड़ाई, यहाँ पर लगता हुआ एक और झटका टीम गोरेगांव को। तो ये टीम मलाड अपने प्लेइंग 11 यहां पर देकर जाना है। मलाड टीम बिल्कुल इस पूरे टूर्नामेंट के पेसर हैं, ये सबसे तेज गेंदबाज हैं विराट, सुरेश उर्फ विराट इन्हें संबोधित किया जाता है विराट नाम से। मैंने इसके पहले भी बताया था कि उस तरह की बल्लेबाजी, उस तरह की इनके अंदर क्षमता है। दिनेश बल्लेबाजी मार्ग पर, इस बार बैट की एज लेके थर्ड मैन रीजन में गई, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, मिलेंगे सिर्फ 1 रन, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। तो अब जोड़ी है मैदान पर परेश और दिनेश, गेंदबाजी के लिए सुरेश। अब गेंदें बची हैं 8 और जीत के लिए समीकरण है 24 रनों का। 8 गेंदे 24 की आवश्यकता। कौन होगा विजेता, गोरेगांव या नाडोल? तो स्वीप करने की कोशिश, लेकिन संपर्क यहां भी अच्छा नहीं। तो मैं जैसे कल से बता रहा हूं कि आपके संपर्क और संबंध जितने अच्छे होंगे ना, जितने अच्छे बने रहेंगे, आप उतना ही टिके रहोगे, आप उतना ही छाए रहोगे। लेकिन यहाँ पर भी वही चीज है कि अगर गेंद और बल्ले का संपर्क अगर ढंग से होता रहा तो मैदान में आप छाए रह सकते हो। तो पुनः एक बार संपर्क संबंध दूर दूर तक नहीं, डॉट गेंद आती, बिंदी गेंद का यहाँ पर, बिंदी गेंद से एक ओवर की समाप्ति, टीम की रन संख्या वहीं पर थमी हुई। अब समीकरण 6 गेंदे और 24 रनों की आवश्यकता टीम गोरेगांव को। तो देखिए कैलाश चौधरी जी, गेंदबाजी करने आई गोरेगांव टीम ने अपना प्रभाव दिखाया, जबरदस्त गेंदबाजी की, उसके बाद प्रेशर बना के रखा बल्लेबाजों पे, तो उससे बल्लेबाजी हालांकि थोड़ी सी स्लो हुई, लेकिन जगदीश और उनके पूरी टीम ने ये चीज सीख लिया कि गेंदबाजी वहां पर अच्छी हो रही है। तो मेरी बल्लेबाजी पर फोकस अच्छी नहीं थी, लेकिन मैं गेंदबाजी लाइनअप पर अपनी फोकस अगर अच्छी रखूंगा तो इस मुकाबले में मैं वापस से जीत दिला सकता हूं अपनी टीम को। तो चलिए एक बार फिर गेंदबाजी मार्ग पर, गेंदबाज कमलेश, पहली गेंद बिंदी कराई गई उनके माध्यम से, बल्लेबाज दिनेश स्ट्राइक हैंड पर, किसी भी तरह का मौका नहीं है बल्लेबाज को बड़ा स्ट्रोक खेलने की। तो 5 गेंदे 24 रन, क्या होगा इस मुकाबले में? यहां पर सामना अपनी तरफ, मुकाबला अपनी तरफ खींच के ले जाने की कोशिश बखूबी निभा रहे टीम वाशी। फिर से ऑनसाइड की दिशा में खेलने की कोशिश, लेकिन संपर्क अच्छा नहीं हुआ और अंपायर का इशारा आना भी बाकी। लेग बाइस के स्वरूप में आया ये रन। तो 4 गेंदे और 23 की आवश्यकता। परेश, अब क्या आप अपने बल्ले का मुखड़ा खोलेंगे? क्या अब आप हल्ला बोलेंगे या आक्रामक रूप धारण करने का समय अब आ चुका है? यहां से अभी नहीं तो कभी नहीं। फिर से खेला ऑनसाइड की दिशा में, वहां पर खिलाड़ी काफी तेजी से दौड़कर आएंगे। बल्लेबाज ने 1 रन पूरा किया और उतनी तेजी से दूसरा रन भी ले लिया। तो अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, लेकिन इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा टीम नाडोल पर, क्योंकि जगदीश जी की जो रणनीति थी वो रणनीति में सफल होते नजर आए। बल्लेबाजी में जो रणनीति हाकी थी उसमें भी 63 रन अमल किए थे, 62 रन अमल किए थे। अब गेंदबाजी में भी जो रणनीति हाकी थी, तो इस बार हवे में गेंद के नीचे खुद कप्तान, लेकिन फायदा कोई नहीं, बन के रह जाएंगे दर्शक। गेंद गई सीमा रेखा पार, 6 रन। तो 6 रन आए हैं इस गेंद पर, जबरदस्त प्रहार परेश के बल्ले से आता हुआ। गेंदबाजी मार का पुनः एक बार कमलेश, तो लाजवाब फटका क्रिकेट बुक स्टाइल में गेंद को पहुंचाया है बाउंड्री लाइन के बाहर, सीमा रेखा पार, 4 रन। बॉल देना है बॉल।
तो एक गेंद है और 13 रनों की आवश्यकता है टीम गोरेगांव को। तो एक खराब गेंद मैच में आपको वापस ला सकती है, लेकिन एक अच्छी गेंद सिर्फ ये बताती है, सिर्फ यही दर्शाती है कि इस मुकाबले में सिर्फ औपचारिकता बची हुई है। आखिरी गेंद यहां पर व्हाइट बॉल, अंपायर का इशारा आता हुआ खराब, बीमार। एक गेंद 12 रन, एक खराब गेंद इस मैच का रुख पलट सकती है। तो इस वक्त माइक्रोफोन बंद करके इस मुकाबले का आनंद लेंगे। एक गेंद है, 12 की आवश्यकता है, कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, इसमें भविष्यवाणी करना मुश्किल है, लेकिन यहां पर जीत हासिल किया है टीम मेरावत नाडोल ने। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं टीम मेरावत नाडोल को और जगदीश जी को कि अच्छी रणनीति बनाई, गेंदबाजी के माध्यम से इस मुकाबले में जीत प्रस्थापित किया और गोरेगांव टीम इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा।